मैंने ये कविता 2 जून की रात के इस परिप्रेक्ष्य में लिखा था कि मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ था और उससे कुछ ऐसा परिदृश्य रहा मन में, उसको आते हुए मैंने इस कविता को लिखा। और बड़ा बेटा इस समय विदेश में है, तो उसकी याद इस कविता के साथ मैं कर रहा हूँ और उसी को ये कविता मैं भेंट कर रहा हूँ। 2 जून की रात। इस पृथ्वी के विशुद्ध महाभारत में जो बीच मैंने उंगलियों के दबाव के दाह को डुबोया था, लाल सूर्य दमकते सांसों के ठंडा होने पर उग आया, उग आया, उग आया। झाड़ियों के सरसराते मोहल्लों में, पवित्र ज्योत की गायत्री कुआं में, झपकती फाइलों और चिड़ियों की निरंतर गुनगुनाहट में एक नई साजिश का व्याकरण झांकने लगा। झाड़ियों के सरसराते मोहल्लों में, पवित्र ज्योत की गायत्री कुआं में, झपकती फाइलों और चिड़ियों की निरंतर गुनगुनाहट में एक नई साजिश का व्याकरण झांकने लगा। यह रात उस दिन की है जब मैं मानसिक परेशानियों में विशुद्ध तरीके से पिघल रहा था और पिघलते हुए मेरे सामने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। इस अवरुद्ध रास्ते पर सिवाय इसके कि मैं आत्मदाह करूं और कोई रास्ता नहीं बचा। चौराहे पर मानसिकता झूल रही थी, मुझ में भर गई और आवाज तेज होने लगी। पूरी तरह से अवच्छिन्न हो रहा था मैं। तभी नन्हा सा अखुआ, उसका जन्म हुआ। तभी नन्हा सा अखुआ मैल भरे मुंह से महा अंधकार को तोड़कर बाहर आ गया था और पुलक पुलक कर मुस्की बिखेर रहा था। अखुआ पूरी तरह से मिट्टी के दोनों किनारों को, चारों फैले डैनों को, उभरती हुई रेंगती हरी घास की उंगलियों पर जकड़कर चंचल सामंत राजाओं की तरफ फैला और चमका। उसके सैकड़ों रेशे गंभीर ध्वनि में भूमि पर कपा देने वाले सभा मंडप में प्रवेश कर रहे थे और रक्त से भरी द्रोणी से निकाल कर रात की चंद्र प्रभा की नन्ही नन्ही बूंदों को, सैकड़ों सरपत्रों की युद्ध भूमि, निहत्था खेत हाथों को फैलाए खड़खड़ाया वेदधारी द्वारपालों को। इसको फिर से देखिए। तभी नन्हा सा अखुआ मैल भरे हुए मुंह से महा अंधकार को तोड़कर बाहर आ गया था और पुलक पुलक कर मुस्की बिखेर रहा था। अखुआ पूरी तरह से मिट्टी के दोनों किनारों को, चारों फैले डैनों को, उभरती हुई रंगती हरी घास की उंगलियों को जकड़कर चंचल सामंत राजाओं की तरफ फैला और चमका। उसके सैकड़ों रेशे गंभीर ध्वनि में भूमि पर कपा देने वाले सभा मंडप में प्रवेश कर रहे थे और रक्त से भरी द्रोणी से निकाल कर रात की चंद्र प्रभा की नन्ही नन्ही बूंदों को, सैकड़ों सरपत्रों की युद्ध भूमि, निहत्था खेत हाथों को फैलाए खड़खड़ाया वेदधारी द्वारपालों को। मैं उस समय मानसिक रूप से लुचा गया था। अपनी तब्दीली को रोकने के लिए उस मिट्टी की जकड़न को देखकर अपने भविष्य के सूर्योदय को मध्य पात्रों से व्याप्त देख रहा था। रात्रि नक्षत्र यज्ञ से आसक्त थी और हुआ ऊषा अनिरुद्ध यज्ञ स्थल में गंगा प्रवाह से युक्त हो गया था। देखिए, अंतिम पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस स्थिति में मैं था और इस स्थिति में मुझे उसने किस तरह संभाला। मैं उस समय मानसिक रूप से लुचा गया था। अपनी तब्दीली को रोकने के लिए वो मिट्टी की जकड़न को देखकर अपने भविष्य के सूर्योदय को मध्य पात्रों से व्याप्त देख रहा था। रात्रि नक्षत्र यज्ञ से आसक्त थी और हुआ ऊषा अनिरुद्ध यज्ञ स्थल में गंगा प्रवाह से युक्त हो गया था। इस पृथ्वी के विश्व महाभारत में जो बीज मैंने उंगलियों के दबाव के दाह को डुबोया था, लाल सूर्य उगते दमकते सांसों के ठंडा होने पर उग आया है, उग आया है, उग आया है।